नबील साहब, ये जो आपके मुतालबात हैं, ये इस पर कोई गुफ्तगू शनीद हुई है, कोई मामलात आगे बढ़े हैं, हुकूमत ने कुछ संजीदगी दिखाई है, या कल से आप एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जी मुतालबात जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जो मेजर इस वक्त हमारा इशू है वो एक्सल वेट का है जी, जिसमें हमारा मुतालबा है कि ये पूरे पाकिस्तान में यकसा निज़ाम हो। अगर रोड सेफ्टी चाहते हैं तो फिर हम उसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंट करें, ना कि एक रेवेन्यू, एक जुर्माना इकट्ठा करने का जो ना अदारा बन जाए। तो इस तरह का हमारा जो इशू आ रहे हैं कि 10 किलो के ऊपर, 50 किलो के ऊपर, 100 किलो के ऊपर हमें 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने, 10,000 से लेके 40,000 रुपये जुर्माने हम लोग जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो रोड सेफ्टी का, जो एक्सल वेट का जो कानून है वो हमने अपने ऊपर नाफिज किया, लेकिन उसके बावजूद जो वायलेशन कर रहे हैं वो तो फायदे में है। और जिन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट किया है और इस मुल्क का कह लें कि जो रोड सेफ्टी और रोड की जो अपना डैमेजेस हैं उसको बचाने के लिए हमने इम्प्लीमेंट शुरू किया। और हमारे ऊपर ही अगर जुर्माने मुसल्लत हो जाएंगे, अगर मेरा ड्राइवर 30,000 रुपया किराया लेके आ रहा है और 20,000 रुपया आप उसको जुर्माने कर दें कांटे की मद में, या मोटरवे वाले का क्या कह लें जी, कांटों का निज़ाम है वो ठेकेदारी निज़ाम पे चला गया है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। और ठेकेदारी निज़ाम की वजह से जो पहला जिला टैक्स मसूल खत्म हुआ, अब एक नया इन्होंने ठेकेदारी निज़ाम राइज कर दिया है, जो कि इस पाकिस्तान में उसकी कामयाबी नहीं है, ना पहले हुई है ना अब होगी। अच्छा नबील साहब, ये कह रहे हैं कि एक्सल वेट के निज़ाम को यकसा पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए, तो अभी क्या ये सूबाई सतह पर अलग-अलग है? अभी ये एक जैसा नहीं है पूरे मुल्क में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब सिंध आप आ जाते हैं, जब पंजाब आप पहुंचते हैं, पंजाब पे आपके ऊपर जुर्माने शुरू हो जाते हैं। पंजाब में आके ये कांटा, जो पत्तों की कांटा है, वहाँ पे हरासमेंट होती है, ड्राइवर से बदतमीजी होती है, उनको जुर्माने किए जाते हैं। तो इस तरह से देखें सिस्टम नहीं चलते, इस तरह से निज़ाम नहीं चलते। एक ड्राइवर 30-40 हज़ार रुपये किराया लेके आ रहा है, 20,000 रुपये आप उसको जुर्माना कर देंगे, तो वो 20,000 रुपये में डीजल कहाँ से डलवाएगा, अपने खर्चात कहाँ से पूरे करेगा, ड्राइवरों की तनख्वाहें कहाँ से देगा, डीजल कहाँ से डलवाएगा, टायर कहाँ से डलवाएगा। तो इस तरह का जो ना एक जो पूरे पाकिस्तान में एक जो खराबी आई है और लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया है, वो इससे जो ना इनको समझना होगा, गवर्नमेंट को, अदारों को समझना होगा कि इस वक्त लोग मुश्किलात में हैं, लोग प्रॉब्लम में हैं, लोग इस वक्त रोड पे चल नहीं सकते। अगर उन्होंने नुकसान करना है और फिर उनको चलने का फायदा क्या है? और आपको पता दुनिया में एक बैकबोन है ट्रांसपोर्ट, और अगर उसको आप रोक देंगे, अगर यहाँ वो खुद रुक जाएंगे, तो फिर इस मुल्क में महंगाई बढ़नी है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होनी है, मंडियों तक। ठीक है नबील साहब, आपके पॉइंट आगे और ज़ाहिर है हुक्काम बाला तक पहुंचा। अब उम्मीद है कि वो इसको संजीदगी के साथ लेंगे। कोई तो इसी तरह मोटरवे वालों का सर भैया इतना खराब हो गया कि एक ड्राइवर ने वायलेशन नहीं की, कोई उसका जुर्म नहीं है, आप उसको रोकते हैं, उसको पर्ची वो पूछता है जी आपने मुझे क्यों, किस सजा के तहत आपने मुझे ये पर्ची काट रहे हैं, मेरा चालान कर रहे हैं। कहते हैं तुम बोले क्यों 5,000 रुपये और लगा दो। दोबारा बोला 5। हमारे पास पूरे एविडेंस है, हमारे पास पूरी इनकी स्लिपें पड़ी हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम, यानी कि ठीक है। चलें नबील साहब, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उन एविडेंसेस को भी हम दिखाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हुक्काम बाला की भी नजरें इस पर खुलें। जरा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।